और चलिए इसी बीच अगली खबर आपको बताते हैं। अपराधी गौन सियासत ऑन। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने बीते दिन लखनऊ में की और कहा कि एनकाउंटर फर्जी है, लेकिन वहीं यूपी पुलिस ने तमाम सबूत सामने रख दिए हैं। पूरी लूटकांड को लेकर सबूतों के जरिए डिकोड कर दिया है कि कौन कौन से अपराधी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव सियासी वार कर ही रहे थे। फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगा ही रहे थे कि यूपी पुलिस ने एक एक सबूत पेश कर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और अखिलेश के दावों की धज्जियां उड़ा दी। साफ कर दिया कि मंगेश यादव सुल्तानपुर में हुई लूट में शामिल था। दुकान में लगे सीसीटीवी में उसकी तस्वीरें कैद हुई हैं। हालांकि इसके बाद भी अखिलेश नहीं माने। पुलिस की सफाई के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया। और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले, शोरूम से खरीदे हुए। अखिलेश यादव तो आरोप लगा ही रहे हैं, लेकिन अब आप सुनिए डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान और फिर तय कीजिए कि अखिलेश के दावों में कितना दम है। वीडियो में दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट में इस चीजों को प्रूव करेंगे। जिन सबूतों की बात डीजीपी प्रशांत कुमार कर रहे हैं, जो सबूत उन्होंने मीडिया के सामने रखे, अब हम आपको वो सबूत भी दिखा देते हैं। सबूत नंबर 1, मंगेश की बहन का बयान। जौनपुर पुलिस ने मंगेश यादव की गिरफ्तारी से पहले उसके घर में दबिश दी थी। इस दौरान मंगेश की बहन ने 2-3 महीने से मंगेश के बाहर होने की बात कही थी, लेकिन जब एनकाउंटर हो गया तो उसी बहन ने मंगेश को जबरदस्ती घर से उठा ले जाने का दावा कर दिया। यहाँ नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम प्रिंस यादव। प्रिंस यादव। प्रिंसी यादव। क्या लगती हो मंगेश के? उनकी बहन है। मंगेश कई बार जेल गए हैं? सर 2 बार। 2 बार? कहाँ से? सर जौनपुर से एक बार सुल्तानपुर से। अच्छा। वो खा कमा के यहाँ शहर में। कितने दिन से गए हैं बाहर? अरे हो 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ। अरे हो 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ। सोमवार को 2 बजे रात को आके जबरदस्ती लेकर गए और हम लोग पूछने लगे तो बोले कि पूछताछ करके छोड़ देंगे। 6-7 लोग पुलिस आए थे। क्या इनाम उनके ऊपर पहले से क्या घोषित था? कुछ ऐसा इनाम पैसा? नहीं, कुछ नहीं था। कुछ है? कुछ नहीं। सबूत नंबर 2, ज्वेलरी शॉप की रेकी। अब इस वीडियो को देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि ज्वेलरी की दुकान में लूट से पहले रेकी की गई। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश के मुताबिक 2 बार रेकी हुई। इसी दौरान सीसीटीवी में विपिन सिंह कैद हो गया। सबूत नंबर 3, जौनपुर से बाइक चोरी। अब इस बाइक चोरी के सीसीटीवी फुटेज को देखिए। जिन बाइक को लूट के दौरान इस्तेमाल किया गया, उन 2 मोटरसाइकिल की चोरी जौनपुर से की गई। अमिताभ यश ने बताया कि चोरी की योजना मंगेश यादव की थी। मंगेश चोरी में भी शामिल था। सबूत नंबर 4, पेट्रोल भरवाते दिखे आरोपी। इसके बाद एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक पेट्रोल पंप पर आरोपी अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते दिखे। सबूत नंबर 5, होटल का कमरा नंबर 404। पुलिस ने खुलासा किया है
कि रायबरेली के ITI के कमरा नंबर 404 में इस पूरी वारदात की साजिश रची गई। 1 महीने तक मास्टरमाइंड ने अपने साथियों के साथ इसी कमरे में रुककर रेकी की और फिर घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, लूट को अंजाम देने के बाद इसी कमरे में हिस्से का बंटवारा भी हुआ था। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव के एक एक आरोप का यूपी पुलिस ने हिसाब बराबर कर दिया। मंगेश के साथ अन्य आरोपियों की लूटकांड में क्या भूमिका थी उसके सबूत पेश कर दिए, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं कि अभी भी एनकाउंटर पर सियासी रोटी सेकने से गुरेज नहीं कर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस पूरे मामले की साजिश कैसे रची गई, प्लानिंग कैसे की गई, कहां से की गई, कमरा नंबर 404 का रहस्य क्या है, ये आपको बता देते हैं। दरअसल रायबरेली में मास्टरमाइंड विपिन सिंह ने एक कमरा लिया था और कमरा नंबर 404 में सभी आरोपी किराए पर रह रहे थे, वहीं पर किराए पर ठहरे हुए थे। 1 महीने तक आरोपियों ने इसी कमरे में रेकी की थी कि किस तरह से पूरी वारदात को अंजाम देना है लूट की। उसके बाद स्थानीय लोगों के मुताबिक आरोपी ज्यादा किसी से आसपास बातचीत नहीं करते थे, आपस में ही व्यस्त रहते थे, एक दूसरे से ही बातचीत किया करते थे। आने जाने के लिए 4 व्हीलर का इस्तेमाल करते थे ये लोग। ये जानकारी आसपास के लोगों ने ही दी है पुलिस की छानबीन में। 28 अगस्त को डकैती को अंजाम दिया गया था और उसके बाद से ही पुलिस लगातार इन लोगों की तलाश कर रही थी कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लूट की वारदात के बाद वापस ये लोग उसी कमरे में पहुंचे थे, कमरा नंबर 404, जहां पूरी प्लानिंग की गई थी इस पूरी घटना को, इस वारदात को अंजाम देने की। आरोपियों ने लूट के माल का वहीं उसी कमरे में बंटवारा भी किया था। जिस कमरे का जिक्र हम कर रहे हैं, कमरा नंबर 404, वहीं पर इन लोगों ने उस माल का, उन रुपयों का आपस में बांट भी की थी और उसके बाद पुलिस ने छानबीन में पूरी स्थिति साफ कर दी और अब तो वीडियो भी पुलिस ने जारी कर दिया है लूट का। तो सुल्तानपुर में जिस डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया, जिस डकैती की वारदात में मंगेश यादव शामिल था, उस डकैती की वारदात की साजिश को रायबरेली के कमरा नंबर 404 में रचा गया था। हमारे सहयोगी अजय दुबे की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। रायबरेली के ही एक कॉलोनी के घर में ये लोग पहुंचे थे। रायबरेली की इसी ITI कॉलोनी से ये पूरी साजिश रची गई थी कि ITI कॉलोनी में सामने देखिए, ये सामने जो नीली खिड़कियां, नीला सब कुछ दिख रहा है, यही वो घर है जहां पर वो लुटेरे पिछले कई दिनों से रह रहे थे। यही वो पूरी प्लानिंग हुई। देखिए 404, यही वो घर है, 404 लिखा हुआ है, जिसमें ये पूरी प्लानिंग रची गई थी। उसके बाद लूट के बाद सारा सामान लेकर भी लुटेरे पहुंचे थे। हम उस घर की तरफ ही बढ़ते हैं और आपको पूरी जानकारी बताते हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में सुल्तानपुर में सर्राफे की यहाँ लूट की जो पूरी प्लानिंग की थी इसी 404 नंबर के ITI कॉलोनी के रायबरेली के घर से की गई थी। इस घर की तरफ जाने का रास्ता है, हम आगे बढ़ते हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे ये पूरी साजिश रची गई थी। देखिए यही वो घर है, घर पर हम पहुंचे हैं, कुंडी खोलते हैं और देखिए ठीक सामने घर की वो पूरी डिटेल है जिसमें वो लुटेरे रहा करते थे। पुलिस यहाँ पहुंची, पुलिस ने तफ्तीश की, पूछताछ की और देखिए ये इन्हीं गद्दों पर वो लुटेरे सोया करते थे, इसी कमरे में वो लुटेरे रहा करते थे। इसी घर में वो लुटेरे बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले से रह रहे थे। ये घर के अंदर की तस्वीरें हैं, ये गद्दे बिछे हुए हैं, उन लुटेरों के कुछ गमछे, कुछ कपड़े, कुछ सामान भी रखे हुए हैं। यहीं पर लाकर लूट का सारा सामान रखा गया था। दरअसल 1 महीने पहले से इसी घर में रहकर वो पूरी साजिश भी रची गई थी कि कैसे होना है, क्या होना है, कैसे करना है। देखिए उनका तमाम सामान, यहाँ पर जो नमकीन की पैकेटें हैं, कपड़े हैं, पंखा है, वो सब बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हीं घरों में आकर वो रहे थे, यही वो पूरी जो साजिश है वो रची गई थी। आपको और भी सामान दिखाते हैं। देखिए तमाम जो यहाँ पर उनके इस्तेमाल किए हुए वेस्ट सामान है, वो पैकेट्स पड़े हुए हैं, सिगरेट के बट्स, तमाम दूसरी चीज़ें पड़ी हुई हैं। खाली कमरा है, इनमें अलमारियाँ हैं। पुलिस ने यहाँ पर पहुँचकर पूरे कमरे की तफ्तीश की, पूछताछ अड़ोस पड़ोस के लोगों से भी की, कौन थे ये, यहाँ कैसे रह रहे थे। ये अलमारी है और इन्हीं कमरों में, इन्हीं जगहों पर रहकर वो पूरी साजिश रची गई थी, वो पूरी प्लानिंग की गई थी कि कैसे अटैक करना है, क्या कुछ होना है। जो हमलावर थे, जो मूल साजिश करने वाले थे, जिनमें से एक ने कोर्ट में सरेंडर किया, 2 का हाफ एनकाउंटर हुआ, एक मंगेश का एनकाउंटर में मौत हो गई। इसी घर में आकर वो रह रहे थे, इसी घर में आकर वो पूरी साजिश रच रहे थे और इसके बाद साजिश रचने के बाद इसी घर से निकलकर वहाँ पहुँचे, लूट की और लूट के बाद वापस इसी घर में पहुँच गए। तो ये लखनऊ के नज़दीक
एक ही सुल्तानपुर से होते हुए रायबरेली शहर की जगह है जहां पर पहुंचे हैं। ITI कॉलोनी है जहां पर रहकर ये प्लानिंग की गई और लूट के बाद इसी जगह पर वापस सारे लुटेरे पहुंचे थे। रायबरेली की ITI कॉलोनी में ही लूट की वो पूरी वारदात सुल्तानपुर की प्लान की गई। लूट के बाद वापस भी यहीं पर आए, उसी कॉलोनी में मौजूद है, घर भी हमने दिखाया। स्थानीय लोगों से बात करते हैं। आप उन लड़कों को देखे थे कभी? नहीं, उस तरह से गौर से तो नहीं देखे थे। वो कौन लोग आते हैं जाते हैं ये तो माइंड नहीं किया। अब आते जाते थे। अब उस जो वैसी मेंटेलिटी हो, नियत हो तो देखे आदमी उस नियत से कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इस कॉलोनी में सुरक्षा के क्या इंतजाम है? कमरा कैसे मिलता है? कोई भी आके कमरा पा जाए? कैसे कमरा मिलता है? नहीं ऐसा नहीं, कोई भी ITI अलॉट करती है अपने एम्प्लॉयडों को ही। अब वो एम्प्लॉयड जो नहीं रहते, कोई रेंट पे दे दिया, कोई क्या कर दिया, ऐसे ही चलते रहते हैं। आप बताइए, क्या उन लड़कों को देखा? आप भी यहीं रहते हैं? नहीं भाई साहब, हम नहीं जानते किसी को। और जिस तरीके से ये घटना पूरी घटी, अब सुरक्षा को लेकर कितना भय है यहाँ पे लोगों को? नहीं, सुरक्षा बहुत बढ़िया है, लेकिन हम किसी को जानते नहीं। वो पढ़ने वाले हैं, उनसे हमें क्या लेना देना। नहीं, वो पढ़ने वाले तो नहीं थे, लूट किया पता नहीं था आप लोग? अब हम लोगों को नहीं पता नहीं था। पढ़ने वाले के ही आड़ में वो थे, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादातर यहाँ रहते हैं। और उन लोगों को क्या, अब हम लोग तो खुद कल से बिल्कुल भयभीत है, कहाँ से आ गए ये लोग। में डर है लोगों के? बिल्कुल डर है। ये सब कहाँ से आ गए ये चीज़ तो कभी माइंड ही नहीं किया। हम लोग खुद दौड़ा लेते कि तुम कैसे यहाँ पे। तो रात में कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं? कुछ सुरक्षा इंतजाम है? ये सुरक्षा सिक्योरिटी वाले गेट पे रहते हैं, अब ये उनकी जिम्मेदारी है। तो आप लोग अपनी सुरक्षा के लिए मांग करेंगे कुछ की? यहाँ मांग करेंगे। अब ये कैसे कोई आके रेंट पे दे रहे हैं आके। तो देखिए, स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, किस तरीके से वो यहाँ पर रहने आए, क्या कुछ हुआ, जानकारी इस बारे में नहीं है। बहुत से बच्चे यहाँ पढ़ाई जो करते हैं आसपास रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से घटना घटी है उसके बाद उनके लोगों के मन में भी डर काफी बना हुआ है। और अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर में फैसला सुनाएगा।